दोस्तों आप भी अगर चीप रेट में होटल रूम बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में काफी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसके माध्यम से लगभग आधे दाम पर होटल को बुक कर सकते हो। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारा इस वीडियो का टारगेट है सस्ता में भी रूम बुक हो और हमारा एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के सभी पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। कुछ पॉइंट ऐसे हैं दोस्तों जो होटल बुकिंग से पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि आपको एडवांस में बुकिंग करना है। मान के चलिए दोस्तों किसी एक टूरिस्ट लोकेशन के ऊपर आप जा रहे हो जहां पे अचानक से भीड़ बहुत ज्यादा होता है। एग्जांपल के लिए आप शिमला या मनाली ले लो, तो वहां पे कोई एक सीजन में बहुत ज्यादा भीड़ होता है, तो उस एट ए टाइम अगर आप बुक करते हो तो या तो आपको रूम मिलेगा नहीं या मिलेगा तो बहुत ही महंगा मिलेगा। तो कोशिश करें कि आप एडवांस में बुक करें 10 दिन 15 दिन पहले या जब भी आपको मौका मिलता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि रिव्यू अच्छे से आपको चेक करना है, जो लोग वहां पे रह के गए हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। इसके अलावा बुकिंग के समय आपको प्राइस का फिल्टर लगाना है। वैसे दोस्तों इसी वीडियो में आगे चल के लाइव में आपको एक होटल रूम सस्ते रेट में बुक करके दिखाने भी वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों लोकेशन का भी आपको ध्यान में रखना है। मान के चलो किसी एक लोकेशन के ऊपर, एग्जांपल के लिए पटना मान लेता हूं, तो अगर मैं फ्लाइट से पटना जा रहा हूं तो हमारे लिए होटल का लोकेशन जो है वो कुछ और होगा। अगर मैं ट्रेन से पटना जा रहा हूं तो उसके अकॉर्डिंग होटल का जो लोकेशन है वो कुछ और हो सकता है, और अगर मैं बस या कैब से जा रहा हूं तो उसके अकॉर्डिंग लोकेशन हमारा चेंज भी हो सकता है। तो इस चीज के लिए मैप को थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करने होंगे। ऐसा नहीं है कि शहर के नाम डाल के बुकिंग कर लिया और वहां पहुंचते हैं तो पता लगता है कि 2 किलोमीटर या 10 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ेगा। तो इन छोटे छोटे बात को ध्यान में रख के आप अपना एक्सपीरियंस को काफी अच्छा कर सकते हैं होटल बुकिंग के अंदर। और लास्ट पॉइंट, जरूरी नहीं है कि पैसे से ही होटल बुक किया जाए। आज के डेट में बहुत सारे हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो फिलहाल मार्केट में बहुत सारे ऐसे भी क्रेडिट कार्ड है जो माइलस्टोन अचीव करने के ऊपर होटल वाउचर देते हैं या किसी ऐप का वाउचर देते हैं। एग्जांपल के लिए एसबीआई का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड काफी पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है। अगर आप 1 लाख रुपए इस कार्ड से स्पेंड करते हैं तो 2000 रुपए के क्लियर ट्रिप की या यात्रा का वाउचर आपको दिए जाते हैं। उससे भी होटल बुक कर सकते हो, जेब से पेमेंट नहीं करना होगा। या आप मान के चलो अमेजॉन एप्लीकेशन के वॉलेट में कुछ अमाउंट पड़े हुए हैं या टाटा न्यू के वॉलेट में कुछ अमाउंट पड़े हुए हैं, तो उस वॉलेट बैलेंस से डायरेक्टली बुक कर सकते हो, जेब से पेमेंट नहीं करना होगा। तो इन सब छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान में रख करके अपना एक्सपीरियंस को अच्छा कर सकते हैं। फिलहाल अब इन सारे बातों को रखते हैं साइड में, डायरेक्टली चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर। कुछ पॉपुलर वेबसाइट को हम कंपेयर करते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सा वेबसाइट से सस्ता में फिलहाल के 2026 के समय में होटल रूम बुक किया जा सकता है सस्ते रेट में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला लेने वाला हूँ MMT, दूसरा ले लेता हूँ ओयो, तीसरा ले लेता हूँ दोस्तों क्लियर ट्रिप और चौथा ले लेता हूँ अगोडा। और सभी वेबसाइट के ऊपर एक सेम टाउन के अंदर हम होटल रूम बुक करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि क्लियर पता चल जाएगा कि अभी कहां से बुक करना सस्ता और बेहतर होगा। बाकी अगर आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन बुक करना सेफ है या नहीं, सस्ता है या नहीं, तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। तो इस पॉइंट के ऊपर आपको मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, दुनिया ऑनलाइन हो चुके हैं, हर छोटे छोटे चीज ऑनलाइन बिक रहे हैं। ये तो काफी बड़े चीज हो गया, उसके सामने में भरोसे पे दुनिया चल रहा है, आपको भी भरोसा करना ही पड़ेगा। मैं जहां भी गया हूं ऑनलाइन होटल ही बुक करके गया हूं और काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है हमारा। चलिए दोस्तों, सभी वेबसाइट से मैं दार्जिलिंग के अंदर काफी पॉपुलर जगह पे एक होटल रूम बुक करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं डाल देता हूं दार्जिलिंग मॉल रोड और यहाँ पे डेट ले लेता हूं 7 जनवरी, 1 रूम 2 एडल्ट। सर्च के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और ये सेम चीजें सभी वेबसाइट के ऊपर सर्च कर लेता हूं। अगर आप सोचोगे कि भाई वेबसाइट बेहतर है या एप्लीकेशन बेहतर है, तो दोस्तों आज के डेट में ना फोन के ऊपर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो फोन जो है हमारा बात को सुनते रहता है। कोई चीज अगर हम प्लान करते हैं या कोई चीज अगर हम 1-2 बार सर्च करते हैं तो यहाँ पे ना इनके AI सिस्टम को काफी कुछ पता चल जाता है, तो ये जानबूझ के किराया हमें बढ़ा करके दिखाते हैं, प्राइस बढ़ा करके दिखाते हैं। खैर वेबसाइट में भी सेम होता है, IP एड्रेस के माध्यम से थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ता जितना एप्लीकेशन ये हमारा बात को सुनता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूँ वेबसाइट से ही ये सारी चीजें करना। तो चलो मैं यहाँ पे दार्जिलिंग ले लेता हूँ मॉल रोड और यहाँ पे क्लियर ट्रिप के ऊपर भी सेम सर्च कर लेता हूँ और अगोडा के लिए भी मैं सेम सर्च कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, चारों वेबसाइट का इंटरफेस हमारे सामने खुल के आ चुका है। MMT के ऊपर भी लोएस्ट प्राइस टू बेस्ट रेटेड में फिल्टर लगा लेता हूं, तो यहाँ पे सबसे कम दाम का जो है वो 556 रुपए का है। लेकिन दोस्तों मैं इतना भी कम दाम में बुक नहीं करने वाला हूँ, एटलीस्ट 1000 रुपए के बजट तक मैं जाने वाला हूँ। 1000 बजट का मतलब हो गया 1000 प्लस GST, यानी कि लगभग 1100-1200 के रेंज में मैं जाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे 1200 के रेंज में जाता हूँ। वैसे यहाँ पे मैं यूजर रेटिंग और हाईलाइट्स के ऊपर भी मैं क्लिक कर देता हूँ। वैसे दोस्तों आप यहाँ पे फिल्टर लगा
सकते हैं, जैसे कि 2000 के अंदर का हमें चाहिए। स्टार रेटिंग जो है वो 3 स्टार कर देता हूं और यूजर रेटिंग में 4.2 प्लस कर देता हूं। तो अब आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे दोस्तों लोएस्ट टू हाईएस्ट कर लेता हूं। अब दोस्तों हमारे सामने प्रॉपर रिजल्ट खुल के आ चुका है। 1761 प्लस जीएसटी के साथ हमें बेस्ट होटल मिल रहा है। अब सेम चीजें मैं ओयो के ऊपर करता हूं, गेस्ट रेटिंग में यहाँ पे लगा देता हूँ और प्राइस भी मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ 1600 के बीच में, और शॉर्ट बाय में कर देता हूँ प्राइस लो टू हाई। तो यहाँ पे जो हमें रूम देखने को मिला है 984 रुपए का, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो इमेज है ये कंप्यूटर जनरेटेड इमेज हमें लग रहा है, तो इस पे थोड़ा सा भरोसा करना मुश्किल है। या आप सीधे सीधी समझ लो, सबसे सस्ता चाहिए तो ओयो के ऊपर मिल जाएगा। मान के चलिए दोस्तों अब हमें इसे बुक करना है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब मान के चलिए दोस्तों हमें इस होटल को बुक करना है, तो इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि भाई एक होटल के अंदर अलग अलग प्रकार के रूम होते हैं। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, इस होटल में 805 रुपए वाला भी रूम है, और भी कई सारे होटल में जो है अलग अलग प्रकार के रूम होते हैं, किराया अलग अलग होता है, लेकिन इस होटल में एक ही प्रकार के रूम है। तो बुक के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। तो अब यहाँ पे हम अपना बेसिक सा डिटेल डाल करके और होटल रूम को बुक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बुकिंग के ऊपर वीडियो है नहीं, ये वीडियो है कि सस्ता रेट में हम कहां से बुक कर सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, अगर आपको लगता हो कि भाई ऑनलाइन होटल बुक करना बेस्ट रहेगा या ऑफलाइन। देखिए दोस्तों, धर्मशाला में मैं गया था क्रिकेट मैच देखने, तो उस समय उस दिन आगे पीछे के 2 दिन तक सारे के सारे होटल रूम सोल्ड आउट थे। और मैं वीडियो बनाता हूं तो हमने होटल वाले से बात भी किया कि भाई ये ऑनलाइन का क्या सिस्टम है, तो वो कह रहे हैं जो ऑनलाइन बुक करके फुल पेमेंट किए थे उन्हीं का बुकिंग सिर्फ कंफर्म हुआ है, बाकी जो पे एट होटल के ऊपर किए हुए थे, यानी कि जो पेमेंट नहीं किए थे सिर्फ बुकिंग किए हुए थे, उनका सभी का बुकिंग कैंसिल किया गया। क्योंकि दोस्तों जब अचानक से किसी टाउन में या किसी जगह पे डिमांड बढ़ जाता है तो होटल वाले भी अपना भाव खाते हैं, चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रेट में हम अपना रूम को सेल करें। तो इसीलिए अगर आप पेमेंट करके होटल को बुक कर लेते हैं, खास करके टूरिस्ट पैलेस के ऊपर या अचानक से कहीं भीड़ लग रहा हो, तो वहां पे आपको पेमेंट कर लेना चाहिए। यहीं पे अगर आपके मन में सवाल चल रहा है कि अगर मैं डायरेक्टली होटल को कॉल करके पेमेंट करें, तो यहां पे मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगा, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो होटल के नाम का अकाउंट के ऊपर आपको पेमेंट करना है, कंपनी के अकाउंट में। ऐसा नहीं कि कोई भी स्टाफ आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का क्यूआर कोड या यूपीआई आईडी बता देता है आप पेमेंट कर देंगे, तो वो पेमेंट आपका फ्रॉड में भी जा सकता है। तो या तो आप पेमेंट करें ना, या अगर पेमेंट करें तो जिस नाम से होटल है उस सेम नाम का कंपनी के अकाउंट में आपको पैसा डालना है, जो कि डायरेक्टली उनके करंट अकाउंट में जाएगा। तो वो आपका सॉलिड एक प्रूफ रहेगा, कल को कोई दिक्कत भी होता है तो आप सही साबित हो जाओगे वहां पे। बाकी दोस्तों मैं अंत में यही कहूंगा, कहीं भी जाए एडवांस होटल बुक करके जाए, खास करके पहाड़ों वगैरह में क्या होता है अचानक से रूम मिलना मुश्किल हो जाता है, एक से दूसरे होटल जाने में भी। अभी आप यहाँ पे हो, 100 मीटर के दूरी पे दूसरा होटल दिखा रहा है, लेकिन जब वहां पे जाओगे तो पता चलेगा 100 मीटर सीधे ऊपर हमें चढ़ाई करना है या सीधे हमें नीचे जाना है। तो ऐसे में एट ए टाइम पे फैमिली को और बच्चे को लेकर के काफी परेशान होना पड़ सकता है अगर आप होटल ऑनलाइन बुक करके नहीं जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।